नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कुछ दिन पहले वाराणसी में गंगा नदी में एक नाव पर कुछ मुस्लिम युवाओं ने रोजा खोलने के लिए एक छोटी सी इफ्तार पार्टी रखी थी। इसे लेकर उन पर आरोप लगा कि इफ्तार में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें खाई जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले में पुलिस ने भी 14 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन अब आप देखिए, ये घटना हमारे सामने आती है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है। इस वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो गंगा घाट का है, जहां एक आदमी जो खुद को गौ रक्षा दल का नेता बता रहा है, वो आराम से बैठकर गंगा घाट पर बियर पीता है, वो भी खुलेआम, बिना किसी डर के। और ये वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी उस दूसरे आदमी को लताड़ लगाते हुए कह रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बियर पी रहे हो, वो भी गंगा घाट के किनारे। अब इस वीडियो के बाद लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि जब गंगा इतनी पवित्र है कि वहां इफ्तार करना अपमान बन जाता है, तो फिर उसी जगह पर शराब पीना पुलिस को क्यों नहीं दिखता? क्या कैमरे सिर्फ एक तरफ ही काम करते हैं? अब आप सुनिए, जो मामला 14 मुस्लिम युवकों से जुड़ा हुआ था, इफ्तार पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसमें एक और अपडेट सामने आई है। अदालत ने उन युवाओं की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि अपराध काफी ज्यादा गंभीर हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या गंभीर उस इफ्तार में हुआ? देखिए, अब अदालत ने उन युवाओं की जो नाव पर बैठकर इफ्तार कर रहे थे, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि उन्होंने एक सीरियस क्राइम किया है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। दरअसल ये युवा नाव पर चिकन बिरयानी खाने का इन पर आरोप लगा और कहा गया कि इन्होंने उसका बचा हुआ जो हिस्सा था या बचा हुआ जितना भी कूड़ा था, वो गंगा नदी के अंदर फेंक दिया। यानी मामला इफ्तार का नहीं रहा, बल्कि धार्मिक भावनाएं आहत होने और प्रदूषण फैलाने का बन गया। लेकिन बचाव पक्ष जो था वो कुछ और कह रहा था। उसका कहना था कि उसने ना तो कोई मांस खाया, ना उसके पास से कोई मांस बरामद हुआ, और ना ही वीडियो में ऐसा कुछ दिख रहा है। और उनका कहना है कि ये मामला जो है पूरी तरीके से पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए जो है वो बनाया गया, और साथ ही में माहौल को भड़काने के लिए बनाया गया। अब आप जरा इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में जो धाराएं लगाई गई थी वो ही काफी सख्त थी, लेकिन बाद में और भी ज्यादा सीरियस आरोप इसके अंदर जोड़ दिए गए। जैसे जबरन नाव लेना, कहा गया कि इन युवाओं ने नाव वाले को धमका कर ये नाव ली थी, और यहां तक कि आईटी एक्ट तक इन लोगों पर लगा दिया गया। यानी ये मामला धीरे धीरे इफ्तार से निकलकर क्रिमिनल केस बन गया। और यहीं से कहानी थोड़ी अजीब भी लगने लगती है, क्योंकि एक तरफ ये कहा गया कि ये लोग सिर्फ रोजा खोल रहे थे, दूसरी तरफ उन पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिनमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर ये मान भी ले कि लड़कों ने नदी किनारे बैठकर मांस खाया और या उसकी गंदगी उस नदी के अंदर फेंक दी, तो क्या ये सीधा जो ये पूरा मामला है जेल जाने लायक बन जाता है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मामला सिर्फ एक घटना का नहीं है, बल्कि उस नजरिए का भी है जिससे चीजों को देखा जा रहा है। अभियोजन पक्ष कह रहा है कि आरोप बहुत ज्यादा सीरियस हैं और जांच अभी चल रही है, इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। और यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता को धमकी भी दी जा रही है, इसलिए मामला और ज्यादा सीरियस हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ बचाव पक्ष ये कह रहा है कि ये लोग सामान्य नागरिक हैं, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और सबूत भी साफ नहीं है, और ऐसे में उन लोगों का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में आम आदमी क्या समझे? एक तरफ कानून की सख्ती है, तो दूसरी तरफ सवाल है, क्या ये सख्ती हर मामले में बराबर होती है? ये भी अपने आप में ये सवाल उठ रहा है इस मामले के बाद। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर आप देखिए कि ये वीडियो वायरल होता है, उसके बाद पूरा माहौल बदल जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इस वीडियो के सामने आने के बाद उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है और उन पर कानून की कई जो धाराएं हैं, सख्त धाराएं जो है वो लगा दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में ये उठता है कि क्या इस घटना को ज्यादा बड़ा जानबूझकर बनाया जा रहा है? आज वो 14 लोग जेल में हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आगे क्या होगा ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन इस बीच एक बहस जरूर शुरू हो गई है कि क्या कानून का इस्तेमाल सिर्फ एक खास समुदाय को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, ये पूरा मामला इफ्तार या बिरयानी का नहीं है, ये उस लाइन का भी मामला है जहां धर्म, कानून और राजनीति आपस में टकराते हैं।
हैं और जब ये तीनों टकराते हैं तो सच क्या है ये समझना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि इस पूरे मामले के बाद फिर एक बार ये बहस छिड़ गई कि क्या आज भारत में मुसलमान होना क्या एक रिस्क बन गया है। ये सवाल अपने आप में बहुत भारी लग सकता है सुनने वालों को, लेकिन जब आप एक एक घटना को देखते हैं और एक सीरीज आप ऐसी कई घटनाओं की देखते हैं तो ये सवाल अपने आप में और बड़े हो जाते हैं। और 2014 के बाद से लगातार ये बातें कही जा रही है, विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि देश में नफरत फैलाने वाली घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और खासकर मुसलमानों को टारगेट करने वाली घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं। और अब ये सिर्फ आरोप नहीं रह गया बल्कि अलग अलग घटनाओं का एक पैटर्न भी दिखने लगा है और यही सबसे डरावनी बात है जब अलग अलग घटनाएं मिलकर एक ट्रेंड बन जाए। आप मुस्लिम मिरर नेटवर्क की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 2014 के बाद से देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा वाली घटनाओं में काफी तेजी आई है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा यह है कि ऐसी करीबन 85% घटनाएं उन राज्यों में हुई जहां बीजेपी की सरकार है और इन कांडों में वो लोग शामिल हैं या तो बीजेपी से जुड़े हैं या उनके समर्थक संगठनों से। यह रिपोर्ट ऐसा दावा करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब पीड़ित पुलिस के पास न्याय मांगने जाते हैं तो पुलिस या तो उनकी सुनती नहीं या फिर उल्टा उन्हीं के साथ सख्ती दिखाती है, जिससे मुसलमानों के बीच एक डर का माहौल बन जाता है। आसान शब्दों में कहे तो ये रिपोर्ट सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है और ये मानती है कि इस नफरत के पीछे कहीं ना कहीं एक खास तरह की राजनीतिक विचारधारा का हाथ है। आप सबसे बड़ी बात, ये जो रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया वो तो कहा गया, लेकिन आप बीजेपी के ही एक नेता, अभी हाल फिलहाल की उनकी एक ये वीडियो है, माधवी लता बीजेपी की नेता है हैदराबाद के अंदर और इनको असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावों के अंदर हराया भी था। ये क्या करती हैं, ये दिल्ली के एयरपोर्ट पर मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने वाले कमरे में जाती हैं। उस वक्त कुछ मुस्लिम महिलाएं सुकून से वहां पर नमाज पढ़ रही थी, लेकिन तभी इन्होंने वहां पर दुर्गा स्तुति का पाठ करना शुरू कर दिया। तो अब इन हरकतों से क्या समझा जाए, आप ये वीडियो भी देखिए। स्वस्ति विरति दुर्गाणि विश्वा पूज्य पृथ्वी बहुलान गुर्वी भवातो गायतनयाय संयोः विश्वाणि नो दुर्गगा जातवेधः सिन्धुर्ननापादुरितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितपुंसकमानमुग्रमग्निगुम्भुवेम परभासधस्तात् सनः परिषदति। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि ऐसे जो लोग खुद सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो इस तरीके की हरकत करते हैं तो वो समाज में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग जानबूझकर अपनी राजनीति साधने के लिए एक समुदाय को लगातार निशाना बना रहे हैं या फिर अपनी राजनीति का आधार ही इन लोगों ने ये सोच लिया है कि हमें एक खास समुदाय को लगातार टारगेट करता रहना है और वोट बैंक का फायदा उठाते रहना है। आप देखिए अभी जिस तरीके से हम जानते हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका इन सब का युद्ध चल रहा है, ऐसे में कई जगहों पर गैस की किल्लत है। ये मामला बुलंदशहर के खुर्जा इलाके का है जहां पर एक गैस एजेंसी थी और हिंदू रक्षा दल के नेता नीटू यादव और उसके कुछ समर्थक इस गैस एजेंसी पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद ये लोग दबंगई दिखाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बदतमीजी करते हैं और गंदी भद्दी गालियां देते हैं। इन लोगों पर आरोप लगा कि इन्होंने एजेंसी पर पहुंचते ही क्या किया कि जो एजेंसी का मालिक मोहम्मद खालिद था उसके साथ गाली गलौज की, बदतमीजी शुरू कर दी और इन लोगों का ये कहना था कि ये जो सिलेंडर है ये जानबूझकर मुसलमानों को दे रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये जो लोग थे इन्होंने गैस एजेंसी के मालिक को दुकान से बाहर खींचा और उसके साथ बदतमीजी की और जो कुछ बदतमीजी में हो सकता था ये सब वो लोग करते गए। कोई कुछ नहीं कह रहा। फोन कर रहा हूँ, अमीन ने फोन था, तुझे फोन कर उस तरीके से हाथ जोड़ के भाई मांग
कि भाई मैं हिंदू समाज से माफी मांग रहा हूँ, यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। आइंदा ऐसी गलती और सभी लोग बराबर हैं, एजेंसी में सभी लोग बराबर हैं। हिंदू मुस्लिम सभी लोग बराबर हैं यहाँ। देखो सही बात है। समझ लेना, ये मत सोचना मैं एजेंसी का मालिक हो गया हूँ। अगर मेरे किसी कार्यकर्ता से बदतमीजी की, देखना देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर गैस एजेंसी से उन्हें इन हिंदू रक्षा दल के लोगों को इतनी तकलीफ थी कि वहां पर जानबूझकर जो गैस एजेंसी का मालिक है वो मुसलमानों को ही सिलेंडर दे रहा है, तो क्या इसकी शिकायत नहीं की जा सकती थी? क्या अपने आप में ही कानून, जज, कोर्ट, पुलिस सब कुछ ये नेता अपने आप को समझते हैं? और क्या ये ऑन द स्पॉट डिसीजन करने वाले लोग हैं? और आखिर में इनको ही किसने अधिकार दिया कि ये तय करेंगे कि ये किसी को भी कहीं भी कैसी भी कोई भी गाली दे सकते हैं या फिर किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं, और सिर्फ धर्म के आधार पर? बहरहाल ये तमाम घटनाएं मैंने आपको दिखाई, बताई। आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।